बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्लास of 9th class, and I hope and wish you best of luck of this new session for all of you. So today, as we know that this is the first class for a 9th class computer science. So in this lecture we will discuss about some introduction of myself and about the course. So let's see. So over here today's task that is we have to do in today's lecture is that we have 5 bullet points. First one is introduction about myself. It contains short and brief intro about your teacher. Second one is contents according to new scheme. What is this we will discuss later. Third one is paper pattern. Then we have marks weightage, and last is important key points. तो बेटा आज की क्लास में हम लोग ये 5 पॉइंट्स की बात करेंगे और इन तमाम पॉइंट्स में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो इंशाल्लाह हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने इस शॉर्ट लेक्चर को. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. दैट इज़ माई नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा. एज़ वी नो दैट मैंने भी आपकी तरह 9th क्लास में जो है वो कंप्यूटर साइंस ली थी बेटा. और आफ्टर कंप्लीट माई मैट्रिकुलेशन I choose to switch my field from pre-engineering to computer science. Then I completed my BScs, that is a bachelor's in computer science, and then currently I am enrolled in MPhil, that is also in MScs computer science में ही मेरा MPhil चल रहा है currently. इसके अलावा बेटा आई हैव अ 7+ years टीचिंग एक्सपीरियंस. ऑलमोस्ट 7 से ऊपर टाइम हो चुका है टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए फॉर मी. And फ़िलहाल currently I am teaching computer science subject from the standard 9th class to second and ECAT as well. By the way, we are here to discuss 9th class, so it is a short description about myself, and I am being complete and fulfill the duties as a computer instructor at the currently school of Gulistan Shah Abdul Latif Boys Secondary School since 2016. तो मैं लास्ट 5 ईयर्स से इस स्कूल में एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. आपकी तरह लास्ट 5 बैचेस को मैं गुलिस्तान में पढ़ा चुका हूँ. तो फॉरवर्ड चलते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स. अच्छा, आपको एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारे इस लेक्चर और इस टॉपिक में एक चीज़ मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर दूं बेटा कि हमारे पास पहले जो स्कीम थी वो चेंज हो गई है और अभी जो पैटर्न है और जो हमारे पास कंटेंट्स है वो टोटली डिफरेंट है. आपको पता होगा कि इस बार 9th क्लास के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5 नहीं 7 होंगे बेटा, जिसमें हमारे पास मैथ्स और फिज़िक्स भी ऐड हो जाएगा. और PST 9 से शिफ्ट कर दिया गया मैट्रिक की तरफ. अब वो PST 9 में नहीं पढ़ेंगे आप लोग, वो पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास में. और उर्दू एंड इस्लामियत जो है वो इस तरह की कोर्सेज आपको 9 में पढ़ाए जाएंगे. खैर, तो आपसे पहले जो बैच था उसमें कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स थे 8 चैप्टर्स थे, 8 कंटेंट्स थे. और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है. इसमें तकरीबन 30 to 35% कोर्स हमारा बोर्ड में आ रहा होता है. सेकंड इज़ कंप्यूटर कंपोनेंट्स. थर्ड इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी लेंथी चैप्टर और तकरीबन 25% कोर्स हमारा इससे बेस करता है. फोर्थ इज़ स्टोरेज डिवाइस एंड द लास्ट वन इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमारी 9th क्लास के कंप्यूटर की कोर्स आउटलाइन है. और मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे पास पहले जो स्कीम थी वो इस पर था कि हमारे पास जो है वो चैप्टर्स थे 8. तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम ऑफ बोर्ड हमारे पास जो चैप्टर्स हैं अब हो गए 5 और 3 चैप्टर्स हमारे मैट्रिक क्लास में शिफ्ट हो गए. तो इंशाल्लाह अगले साल जब आप लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह वो 3 चैप्टर्स मैट्रिक में आपको पढ़ाए जाएंगे. तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी. सो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखा दूं कि पेपर पैटर्न. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं बेटा कि टुडे इज़ अ फर्स्ट क्लास ना, तो इसलिए मैं इस छोटे से क्लिप और लेक्चर में फ़िलहाल कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि पहली क्लास पे ज़रूरी है कि तमाम बच्चों को प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि कंप्यूटर में क्या होने वाला है और किस तरह से होगा ना. तो आपसे पहले भी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ पर भी मेरा तरीका यही होता है कि फ़र्स्ट क्लास पे मैं इंट्रो देता हूँ बच्चों को अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट द कोर्स. तो बच्चा उसको एक कैप्चर कर ले कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू कंप्लीट द स्टडी इन दिस कोर्स. सो वी हैव 3 sections in board exam.
फर्स्ट सेक्शन, अच्छा ये आपकी 9 क्लास में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम होगा आपका इंशाल्लाह, तो इसीलिए मैं आपको अर्ज कर दूँगा बेटा कि आपके तमाम सब्जेक्ट्स में सेक्शन ए जो होगा वो हमेशा एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस के कोर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो 3 सेक्शंस होंगे बेटा, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में बेटा एमसीक्यूज़ होंगे तमाम सब्जेक्ट्स में, और कंप्यूटर साइंस में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होंगे वो तकरीबन 15 मार्क्स के होंगे। अच्छा, अब सर ये कहाँ से आएंगे? असल में जो मेरा पर्पज़ है बताना ये है कि हम किस तरह से इसमें फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। याद रहे कि हमारा जो 9 क्लास का गुलिस्तान में मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह आपको कंप्यूटर साइंस, तो उसमें आपको याद रहे कि बेटा हमारे पास जो है वो जो हमारा टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है वो अचीवमेंट है तकरीबन 100 में से एटलीस्ट 90 प्लस मार्क्स ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 ईयर्स से बहुत सारे बच्चों के 95 मार्क्स भी आ रहे हैं, 99 भी आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एक बच्चे के फुल मार्क्स भी हैं 100 आउट ऑफ 100 कंप्यूटर साइंस में। तो ये कब आएंगे? जब हम कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे। तो सेक्शन ए कंटेंट्स एमसीक्यूज़, एंड ये हमारे पास जो काम होगा ये हमारे पास काम आएगा 3 तरह से। पहला है कोर्स मटेरियल, ऑफ कोर्स हमारे जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपकी कोर्स से आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है लेक्चर जो प्रॉपर बच्चा सही सुनेगा, प्रॉपर उसको सही समझेगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए एमसीक्यूज़ आसान हो जाएंगे। एंड थर्ड इज़ कॉन्सेप्ट मैटर्स अ लॉट। तमाम बच्चों से मेरी पहली क्लास में दरख्वास्त है बेटा कि आपने रट्टाफिकेशन को चूज़ नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट को प्रेफर करना है ताकि आप हर तरह के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। देन 15 मार्क्स के बाद हमारे पास सेक्शन बी आता है बेटा, और उसमें होते हैं शॉर्ट आंसर्स, और ये होता है 36 मार्क्स का। सेम ये कहाँ से आएगा सर? ये आएगा कोर्स मटेरियल से, लेक्चर से और शॉर्ट फॉर्म से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में 9 क्लास में एक शॉर्ट फॉर्म का एक बोनस पॉइंट है कि शॉर्ट फॉर्म्स हमारे हर साल आ रही होती है, तो बच्चा इसको प्रॉपरली समझ के याद करके अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता है। थर्ड जो सेक्शन है हमारे पास वो है बेटा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, शॉर्ट आंसर्स के बाद जो कि सेक्शन सी का है, और इट कंटेंट्स 24 मार्क्स। ये कहाँ से आएगा? अगेन कोर्स मटेरियल एंड लेक्चर। आप देख रहे हैं कोर्स मटेरियल और लेक्चर सबसे ज़्यादा अहम है। कोर्स मटेरियल तो आपको इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स मैटर्स अ लॉट। लेक्चर आपके जो है वो ए में भी काम आएंगे, बी में भी काम आएंगे और सी में भी काम आएंगे। और थर्ड इज़ डायग्राम। हमारे कंप्यूटर साइंस में इंशाल्लाह कुछ डायग्राम्स होंगी, मतलब बहुत ही होंगी, मतलब 4 से 5 ही डायग्राम्स हैं पूरे कोर्स में। तो वी हैव टू वर्क फॉर दैट एज वेल, ताकि हमारे पास डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाए, तो हम लोग उसको आसानी से गेन मार्क्स कर सकें। देन वी हैव मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह अभी आपको मैंने इंस्ट्रक्ट किया बेटा कि हमारे पास 100 मार्क्स होंगे, सो वी हैव 75 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 25 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का मैं आपको शॉर्टली ये इन्फॉर्म कर दूं बेटा कि जिस बच्चे की परफॉर्मेंस मेरी निगाह में अच्छी होगी, मैंने कहा जिस बच्चे की परफॉर्मेंस मेरी निगाह में अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल मार्क्स उसको अच्छे मिलेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। तो जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, जो आपका टीचर होगा कंप्यूटर का, वो आपको मार्क्स एलोकेट कर रहा होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जो 25 मार्क्स हैं ये भी आपको मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपर थ्योरी क्लास के अंदर सही से अटेंड करें। सो लास्ट पॉइंट इज़ दैट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, सर किस तरह से हम क्या क्या मतलब अमल करके हम लोग जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ दैट अटेंड कंप्लीट एंड एंटायर लेक्चर प्रॉपर्ली। देखें बेटा, आज के बाद इंशाल्लाह ये फर्स्ट लेक्चर है, ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह जो मैं आपसे वो बात करूंगा, जो आपको समझाऊंगा, आप तमाम बच्चों ने इन तमाम लेक्चर्स को प्रॉपर्ली सुनना है, कंप्लीट सुनना है। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा 4 मिनट की बात सुन ले, 6 मिनट छोड़ दे। मैं ट्राई करूँगा कि शॉर्ट हमारा क्लिप हो, लेकिन इस तरह क्लिप हो कि हर बात हर बच्चे को प्रॉपर समझ में आए। दूसरा ये कि नोट डाउन द कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स, कि आप जो समझते हैं कि आपको लेक्चर से जो भी चीज़ मिल रही है, जो समझ में आ रहा है, आप उसको उसी वक्त नोट कर लें, और इस तरह नोट कर लीजिए बेटा कि आपको वो बाद में याद रहे ना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जब पहुंच जाएं तो आप उसको जब पढ़ें अपने पास तो आपको वो चीज़ याद रहे कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्या था। तीसरा है नोट डाउन क्यूरीज एंड सॉल्व इट इमीडिएटली बाय कमेंट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका तरीका ये होगा कि आप लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए बेटा। अगर रिवाइंड के बावजूद भी समझ में नहीं आ रही तो आप उसको कोई नोट कर लीजिए, और क्लासरूम में जहाँ पे अपनी लेक्चर्स को अपलोड करूँगा वहाँ पे कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी कमेंट का रिस्पांस बहुत जल्दी दिया जाएगा। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि तमाम बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए। थर्ड वी हैव शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल टॉपिक्स। मैंने क्या कहा आपको कि आपने तमाम बच्चों ने कॉन्सेप्ट पे बात करनी कि कंप्यूटर में क्या हो रहा है। एंड लास्ट वन इज़ प्रेफर कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रट्टिफिकेशन। अक्सर बच्चे रट्टे लगा रहे होते हैं बेटा, तो रट्टे के मार्क्स नहीं मिलेंगे। रट्टे के मार्क्स मतलब कुछ तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट के मार्क्स होते हैं। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि तमाम बच्चों के पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो, और जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एनी इशू अबाउट एनी टॉपिक, सो यू कैन आस्क मी मल्टीपल ऑफ टाइम्स। तो इंशाल्लाह आई विल ट्रीट योर आंसर एंड आई विल गाइड यू। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर 2 से ऑनवर्ड्स अपनी क्लासेस
इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, तो इसीलिए मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी इन दिस 10 मिनट्स। तो मैंने इस लेक्चर को और इस क्लिप को इसलिए बनाया है ताकि हम उसको एक हमें प्रॉपर से प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हाउ टू स्टडी इन दीज वर्चुअल क्लासेस। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको सब सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। और अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग प्रॉपर अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बी रेडी फॉर इट। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन फॉर द सेकंड लेक्चर दैट विल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जो पढ़ा है उसको प्रॉपरली सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड क्लास पे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।